जब ऐड देख के वेबसाइट पे आ गया तब कन्वर्जन हो रहा है क्या? मेटा पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं? आज अकाउंट में एक ही पिक्सल बनेगा। हाउ टू सेटअप मेटा पिक्सल यानी फेसबुक पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि मैं आपको एक्चुअली करके दिखाने वाला हूँ पूरा पिक्सल का सेटअप वेबसाइट पे। तो कैसे करते हैं एंड टू एंड, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है क्लैरिटी। जो भी कह रहे हैं उसको साइड में रखकर फुल अटेंशन के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप में एंड करते हैं सेटअप मेटा पिक्सल को। तो कुछ थ्योरीज है जो आपको पहले पता रहना चाहिए। सबसे पहली बात, वाई मेटा पिक्सल की जरूरत क्यों है? तो देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं फेसबुक पे, उसको तो फेसबुक डायरेक्टली ट्रैक कर सकता है, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं आप किसी वेबसाइट पे, तो किसी और की वेबसाइट है, वो फेसबुक का पार्ट तो है नहीं, तो वहां पे यूजर क्या एक्टिविटी कर रहा है वो फेसबुक कैसे ट्रैक कर पाएगा? तो वही ट्रैकिंग के लिए फेसबुक ने मेटा पिक्सल बनाया है, फेसबुक के बाहर की एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए। ट्रैकिंग जरूरी क्यों है? तो मान के चलिए कि आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है एंड आपके वेबसाइट पे कैसे यूजर आते हैं, और वो आते हैं तो शॉपिंग क्या क्या करते हैं, इसका डेटा जब फेसबुक के पास रहेगा, फेसबुक को जब आप शेयर करेंगे तो आपके ऐड को वो और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएगा, वैसे और लोगों को खोज पाएगा और उनको आपका ऐड दिखाएगा, वहां पे आपको और ज्यादा ऑर्डर आएंगे। तो इसलिए मेटा पिक्सल की जरूरत है। तो नेक्स्ट आते हैं, मेटा पिक्सल से रिलेटेड हम लोग पूरा सेटअप करेंगे। अब वो सेटअप में क्या क्या होगा, तो देखिए सेटअप में सबसे पहले हम लोग पिक्सल बनाएंगे। पिक्सल बनाने के बाद पिक्सल को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग वेबसाइट का सेटअप बनाएंगे। लाइक आपको ऑर्डर आया तो ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर सक्सेस पेज पे आता है ना, तब जाके वो मेटा पिक्सल ट्रैक कर पाता है। तो हम लोग एक फॉर्म का सेटअप बनाए हैं, और फॉर्म को भरने के बाद थैंक यू पेज पे जा रहा है यूजर, तो थैंक यू पेज को हम लोग ट्रैक करेंगे मेटा पिक्सल के थ्रू। तो ये वाला हो गया, आपको सेटअप बनाएंगे हम लोग। एंड सबसे लास्ट में हम लोग कस्टम कन्वर्जन बनाएंगे। तो हम लोग कस्टम कन्वर्जन जाके फेसबुक का एड पे डिफाइन करेंगे, एंड सबसे लास्ट में हम लोग एड बनाएंगे इस कस्टम कन्वर्जन को यूज करते हुए। तो हम लोग लैपटॉप में आ ही गए हैं, तो इसको चलिए करते हैं। सबसे पहला काम है, आपको मेटा पिक्सल बनाना है। तो पिक्सल बनाने के लिए आपको अपने एड अकाउंट पे आना होगा। तो मेरा ये एक नया एड क्रिएटेड एड अकाउंट है, मैंने इसी पर्पस के लिए इसे बनाया है। तो सबसे पहले आपको एड मैनेजर पे आना होता है, मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको पता है। तो अपने एड अकाउंट में आने के बाद आपको जाना है इवेंट मैनेजर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना इवेंट मैनेजर है, तो इवेंट मैनेजर में आप चले गए। इवेंट मैनेजर में आप अपना पिक्सल बना सकते हैं। तो देखिए, एक अकाउंट में एक ही पिक्सल बनेगा। एक पिक्सल को आप चाहे तो मल्टीपल वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, लेकिन एक एड अकाउंट में एक ही पिक्सल बनता है। तो इधर आते हैं, सबसे पहले ये बोल रहा है कनेक्ट डेटा। तो चलिए कनेक्ट डेटा करके आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कहाँ से डेटा, तो हम लोग को वेबसाइट का डेटा देना है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है अपने पिक्सल का नाम दीजिए। तो बेसिकली पिक्सल को इसने रीनेम कर दिया, डेटा सेट अप ये बोल रहा है। तो अपना डेटा सेट का नाम दे दीजिए। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, पिक्सल को ही ये डेटा सेट बोल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेके। तो हम लोग का ये बन चुका है। अब बनने के बाद हम लोग के पास ऑप्शन दे रहा है कि आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग मैनुअली करेंगे। मैनुअली करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा कि आप कन्वर्जन एपीआई यूज करना चाहते हैं या फिर मेटा पिक्सल ओनली यूज करना चाहते हैं। तो हम लोग मेटा पिक्सल ओनली करके आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन हम लोगों को देना चाहता है कि कैसे करना है, तो मैंने क्लिक कर दिया है इंस्ट्रक्शन पे, और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो देखिए, ये हम लोग को कुछ कोड देना चाह रहा है। तो आप अगर कोड के थ्रू करना चाहें तो कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इसको एक प्लगइन के थ्रू करते हैं। प्लगइन के थ्रू थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ ओवरव्यू में आ जाना है। या ओवरव्यू में आए ना हम लोग, अब देखिए एक ऐसा कुछ दिखेगा। अब इस पेज को रीलोड कर लेना है। देखिए, पेज जैसे ही रीलोड करेंगे तो आपका ये पिक्सल को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है नए लोगों को कि वो फिर ओवरव्यू में आते हैं उन्हें दिखता ही नहीं है। तो आपको पेज को रीलोड करना है। एंड ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला नंबर, ये आपका पिक्सल आईडी हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे भी एक नंबर है और यहाँ पे भी एक नंबर है। तो आपका ये है पिक्सल आईडी। ये वाली जो चीज है ना वो आपका अकाउंट आईडी है। तो ये नहीं, हम लोग को ये नंबर चाहिए पिक्सल आईडी, और एक प्लगइन के थ्रू हम लोग इसको करेंगे। तो हम लोग अपने आ जाते हैं वेबसाइट पे। तो ये हमारा वर्डप्रेस का वेबसाइट है, एंड इसके डैशबोर्ड पे आज चलते हैं। इसके डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम लोग को एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, ऐड न्यू प्लगइन। तो देखिए ये वाली प्लगइन है पिक्सल योर साइट। मैंने मेटा पिक्सल लिखा तो आ गया। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप सर्च कर लीजिएगा पिक्सल योर साइट, और देखिए इनके ऑथर का भी नाम पिक्सल योर साइट है। तो ये वाला इंस्टॉल कर लेते हैं। ये फेसबुक का ऑफिशियल प्लगइन भी है, बट ये अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए आप देख रहे हैं इसकी रेटिंग बहुत खराब है। तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, पिक्सल योर साइट। इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया हम लोग का, पिक्सल योर साइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेटा पिक्सल के लिए है। तो इधर आते हैं। बाकी कुछ भी हम लोग को नहीं छूना है, कोई भी फिटिंग्स नहीं लगाने हैं, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है हम लोगों को।
तो वो ये है कि देखिए ये आपका पिक्सल आईडी मांग रहा है, मेटा पिक्सल आईडी। अब ये कौन सी आईडी है, ये वाला नंबर है, तो ये नंबर हम लोग कॉपी कर लिए, यहाँ पे लगा दिए। लगाने के बाद कोई भी और सेटिंग नहीं जाना है, सबसे नीचे आना है एकदम ऐसे, और यहाँ पे सेव सेटिंग कर देना। तो ये हो गया। अब हम लोग का पिक्सल इंस्टॉल हो चुका है। एक बार वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन हो गया। अभी देखिए पिक्सल प्रॉपर इंस्टॉल हुआ कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो अगर बहुत ध्यान से देखिएगा ना, मैं जूम भी कर देता हूं, तो ये ग्रे कलर का दिख रहा है ना। अगर पिक्सल हम लोग का अच्छे से सेटअप है और आप पेज को रिलोड करेंगे तो ये ग्रीन हो जाना चाहिए। तो अगर ग्रीन हो रहा है यानी पिक्सल का सेटअप सही है। तो ये बहुत माइन्यूट चीज है, लोग नोटिस नहीं करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये अभी भी ग्रे है, यानी हम लोग का पिक्सल प्रॉपर अच्छे से नहीं इंस्टॉल हुआ है। मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट को एक दो बार ओपन कर लेता हूँ, कि जब भी आपकी वेबसाइट ओपन होगी ना तभी पिक्सल फायर होगा। पिक्सल फायर होगा जिनकी लाइक फेसबुक के पास डेटा आएगा कि हाँ पिक्सल डेटा रीड करना शुरू कर दिया है। तो आपको वेबसाइट कुछ बार खोलना पड़ेगा अपना, तो मैं ऐसे कई बार ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए मैं ब्रेव ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो इसके चलते भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ब्रेव ब्राउजर थर्ड पार्टी सारे ये को ब्लॉक कर देता है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ ये प्रोटेक्शन। आप क्रोम में करेंगे तो हो सकता है कि आपका डायरेक्टली हो जाए। अब इसके बाद इसको रिलोड करते हैं। इस बार मुझे उम्मीद है कि ये सेटअप हो जाएगा। देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। पॉसिबली लाइक ब्रेव हम लोगों को ब्लॉक कर रहा था, जिसके चलते नहीं हो रहा था। अब इधर आते हैं तो ये काम हो गया हम लोग का। अब इधर आते हैं तो इधर देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने कर लिया। हम लोग ने पिक्सल बना लिया, पिक्सल को इंस्टॉल भी कर लिया। अब हम लोग को तीसरा काम करना है, अपना वेबसाइट पे ये सेटअप बनाना है। तो ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ये वर्डप्रेस से रिलेटेड काम है, तो मैं दिखा देता हूं आपको। मैंने बहुत बेसिक किया है, मतलब मैं ऐड चलाने के पर्पज से तो बनाया नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज से बनाया, इसलिए मैंने डिजाइनिंग पे कोई काम नहीं किया है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप ऐड चलाएंगे, ऐड चला के आप उसे फॉर्म तक बुलाएंगे, और फॉर्म को बुलाने के बाद यूजर फॉर्म जब भरेगा तो थैंक यू पेज पे जाएगा। थैंक यू पेज पे जब जा रहा है, जो भी लोग थैंक यू पेज पे जा रहे हैं उसको फेसबुक पिक्सल ट्रैक कर ले रहा है, और उसे पता चल जा रहा है किस तरह के लोग आपकी वेबसाइट पे जाके कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इतना सारा चीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। तो मैंने नाम डाला, फिर मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, ये नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ। मैंने एक रैंडम नंबर डाल के टेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही फॉर्म भरा ये दूसरे पेज पे आ गया, ये है थैंक यू पेज। हम लोग आ चुके हैं थैंक यू पेज पे। अब यानी कि हम लोग का ये वाला सेटअप भी सही है, हम लोग ये तीन काम कर चुके हैं। देखिए मैंने सिखाने के पर्पज से ऐसा बनाया है, आप एक्चुअल जब क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो आपको प्रॉपर डिजाइन करना पड़ेगा। मान के चल रहा हूँ ये ऑब्वियस चीज है, ये आप जान रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपको एक कस्टम कन्वर्जन बनाना है। कस्टम कन्वर्जन बनाना है यहाँ पे, तो कस्टम कन्वर्जन कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कस्टम कन्वर्जन का। अब इधर आते हैं कस्टम कन्वर्जन में। अब यहाँ पे जाएंगे तो देखिए ऑप्शन दे रहा है क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, यहाँ पे आते हैं। अब बोल रहा है इस कस्टम कन्वर्जन का नाम क्या है, तो हम लोग लीड जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग लिख देते हैं लीड जन। कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डाल सकते हैं। ये डेटा कहाँ से रीड करेगा, डेटा सोर्स क्या है इसका, तो हम लोग जो पिक्सल बनाए हैं लर्न पिक्सल करके, वो है यहाँ पे। एंड हम लोगों का सारा वेबसाइट का ट्रैफिक को ये एनालाइज करेगा, तो वेबसाइट के थ्रू लेना है इसे, वेबसाइट के सारे ट्रैफिक को एनालाइज करना है। अब देखिए ये ध्यान से आपको डिफाइन करना है। ये पूछ रहा है कि आपके लिए एक्चुअल कन्वर्जन कब हो रहा है, तो हम लोग के लिए कन्वर्जन कब हो रहा है, जब कोई ऐड देखा तब कन्वर्जन हो रहा है क्या, ना ना। जब ऐड देख के वेबसाइट पे आ गया तब कन्वर्जन हो रहा है क्या, ना बिल्कुल नहीं। जब ऐड देख के वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे आने के बाद जब थैंक यू पेज पे गया तब कन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को थैंक यू पेज का लिंक ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए थैंक यू पेज का लिंक निकाल लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का थैंक यू पेज का लिंक। इसको हम लोग कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद कहाँ रहा, ये रहा। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। ये ऐड हो चुका है, क्रिएट कर देते हैं। तो ये हम लोग का बन गया। ये देखिए बन गया। ये देखिए स्टेटस इनएक्टिव है। अब यहाँ पे भी वही फंडा है, आपको थैंक यू पेज को खोलना है एक दो बार। एक दो बार खोला ना हम लोगों ने, देखिए लगभग दो तीन बार खोल लिया हम लोगों ने। अब इसे रीलोड करके चेक करना है, इनएक्टिव से ये एक्टिव हो जाना चाहिए अगर आपका सारा सेटअप सही है तो आप देख सकते हैं टैंक हम लोग का एक्टिव हो चुका है ये। एंड तो ये हमारा एक्टिव हो चुका है, ये इसका पूरा डिटेल दिखा रहा है, राइट। तो यहां तक हम लोग का काम हो गया। कहां तक, हम लोग ये पिक्सल बनाया, इंस्टॉल किए, सेटअप अपना वेबसाइट का रेडी किए, फिर हम लोग कस्टम कन्वर्जन भी बना लिए। लास्ट है ऐड बनाने का सेटअप। तो मैं पूरा आपको ऐड नहीं बना के दिखाऊंगा, लाइक ऐड कैसे बनाना है उसका एक पूरा डिटेल वीडियो हम लोगों ने लास्ट में कवर किया है, लाइक इससे पहले वाले वीडियो में। इसमें मैं आपको पूरा ऐड नहीं, सिर्फ कस्टम कन्वर्जन के चलते एक्स्ट्रा क्या आया वहां पे वो वाला आपको दिखा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं क्रिएट पे। तो ऐड कौन सा हम लोग चला सकते हैं, ये लीड में देख रहे हैं, लीड में ये जो कन्वर्जन का है ये ऐड चला सकते हैं, या सेल्स में देखिए कन्वर्जन का है, ये दोनों ऐड हम लोग चला सकते हैं। तो लीड में हम लोग ये कन्वर्जन का चलिए ट्राई करते हैं। लीड में है, आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि हम लोग मतलब फेसबुक ही सारी फिटिंग लगा देगी, नहीं मैनुअल फिटिंग।
इधर कुछ भी काम का नहीं है, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से आप लीड जनरेट करा रहे हैं। तो हम लोग तो वेबसाइट के थ्रू करा रहे हैं, तो वेबसाइट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, आपका पिक्सल के थ्रू ये डेटा रीड करेगा, और ये वाला पार्ट ये आपको सेलेक्ट करना होता है। तो हम लोगों ने अभी बनाया ना ये वाला कन्वर्जन, तो बस ये कन्वर्जन आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी आगे का प्रोसेस सेम टू सेम है जैसा लास्ट एड में हम लोगों ने देखा था। लास्ट एड में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था, 20 मिनट से ज्यादा की वीडियो हो गई थी, इस बार मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इधर आ जाते हैं, अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको वो वेबसाइट का आपका लिंक मांग रहा है, वेबसाइट का लिंक। तो यहाँ पे कौन से पेज का लिंक लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल लगाएंगे अपने फॉर्म के पेज का लिंक। तो यूजर ऐड देखेगा, फॉर्म के पेज पे जाएगा, फॉर्म भरेगा और थैंक यू पेज पे जाएगा, कन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे लगा दिए हम लोगों का। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं ऐड इमेज भी नहीं सिलेक्ट, मैं क्रिएटिव वगैरह भी नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इतना करके मैं करूंगा पब्लिश। ये चल जाना चाहिए। ये मेरा नंबर वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, मैं नंबर नहीं वेरीफाई करूंगा, लाइक वीडियो में तो नहीं करूंगा, मेरा फोन का एक्सेस भी नहीं अभी तुरंत मेरे पास, तो ये वाला मैं नहीं कर पाऊंगा आपके सामने। बट प्रोसेस यही है, इतना करके आप पब्लिश करेंगे, आपका एड वो पब्लिश हो जाएगा। एक और मैं फैक्ट बता दूं, जितने लोग दावा करते हैं ना मैं फेसबुक ऐड चला लेता हूँ, 10% लोग भी नहीं है जो प्रॉपर मेटा पिक्सल सेटअप कर पाए। अगर आप इसको अच्छे से सेटअप कर लेते हैं ना, तो आप टॉप 10% में आ जाते हैं जो फेसबुक ऐड जानता है। तो हम मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली होगी कैसे आप मेटा पिक्सल बना सकते हैं। और फिर मेटा पिक्सल नहीं बनाने जाने आप जाने कैसे आप पूरा एक कस्टम कन्वर्जन का ऐड चला सकते हैं। तो होपफुली वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली होगी। आप कमेंट में पूछ सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अपना ख्याल रखिए।